अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जवाद और आप देख रहे हैं अहकाम रोज़ा। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, हम उनके साथ जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साथ रोज़ा टूट जाता है और वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें रोज़े में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आइए चलते हैं आज के हमारे पहले गेस्ट की तरफ, जो कि मजहबी स्कॉलर मिस्टर आकिब सिकंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आकिब भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जवाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह का फजल व एहसान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया। बेशक उसकी रहमत और करम नवाजी है कि उसने ये मुक़द्दस महीना हमें अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ये रहमतें और बरकतें जो है वो समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए चलते हैं आज के हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ, मिस्टर उस्मान रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ये सेहत याबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाई। बेशक और हमें जो है ये रमज़ान का महीना फिर से देखना अल्लाह ने नसीब फरमाया। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान इस महीने की बरकतें लूट रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतें अता फरमाए और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमाए। आमीन। तो आइए चलते हैं आज के हमारे शो की तरफ। तो आज के हमारे शो में हमारे पास कुछ सवालात हैं कि जो कि आवाम के पूछे गए हैं, तो हम उस हवाले से जो है अपने मजहबी स्कॉलर से पूछेंगे कि क्या ये अमल करना हमारे लिए जायज़ है कि नहीं है। तो आज का हमारा पहला सवाल जो कि मिस्टर आकिब सिकंदर साहब के लिए है। अच्छा मिस्टर आकिब सिकंदर साहब, ज़रा ये तो बताइएगा कि अगर कोई रोज़ादार जो है वो रोज़े के दौरान उल्टी आ जाती है उसे, तो क्या इस सूरत में उसका रोज़ा रहता है या टूट जाता है? इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर उल्टी खुद ब खुद आई है, चाहे जितनी भी आ जाती है, चाहे बाल्टी भर के आ जाती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अब दूसरी हालत ये है कि अगर किसी शख्स को रोज़ेदार होना याद है और फिर वो जो है अपने हलक में उंगली डालता है, तो इस सूरत में अगर उसको मुंह भर कहते हैं, मुंह भर के जो कह आ जाती है, अगर इस सूरत में उसे कह आ जाती है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। यानी रोज़ादार होना उसे याद हो। एक तो वो है जिसे याद नहीं, अगर रोज़ादार होना याद है तो फिर वो खुद ब खुद उंगली डालता है, फिर आती है उल्टी, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता अदरवाइज़ रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जैसा कि हमने जाना कि अगर कोई रोज़ादार है और उसे खुद ब खुद ही उल्टी आ जाती है, चाहे वो मुंह भर हो, मुंह भर का मतलब कि वो उल्टी जो बेतकल्लुफ़ रोकी ना जा सके तो उसे आ जाती है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो रोज़ादार है और ये जानते हुए कि वो रोज़ादार है फिर भी जो है वो अपने मुंह में उंगली डालता है कि उसे क्या आ जाए, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा आकिब भाई ये तो बताइएगा कि अगर हालत रोज़ा में किसी शख्स को एतलाम हो जाता है, तो क्या इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा? अगर हालत रोज़ा में किसी को एहतलाम हो जाता है तो उस हालत में रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटेगा? नहीं टूटता जी। तो ये उन नौजवानों के लिए है कि जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें हालत रोज़ा में एतलाम हो जाता है, सोते हुए उन्हें एतलाम हो गया, अब वो परेशान हो जाते हैं क्या उनका रोज़ा है कि नहीं है, तो लिहाजा उनका रोज़ा नहीं टूटेगा, उनका रोज़ा वैसे का वैसे ही सही और सलामत रहेगा। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। अच्छा सिकंदर साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर थूक आ जाए या बलगम आ जाए तो वो उसे निगल लें तो फिर रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, और इसी बिना पर वो बार बार जो है वो थूकते रहते हैं कि कहीं पे हमें थूक जो है वो निगलनी ना पड़े और हमारा रोज़ा ना टूट जाए। तो क्या इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा? और जब तक थूक और बलगम मुंह के अंदर है तो आप उसे निगल लेते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स जो है वो थूक को या बलगम को अपनी हथेली पर डालता है और फिर दोबारा उसे चाह लेता है, अलबत्ता ऐसा कोई करता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपके मुंह के अंदर थूक और बलगम है, आप उसे निकल जाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए कुछ लोग वाकई बार बार थूकते रहते हैं, देखा जाता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो यानी कि उस्मान भाई हमने जाना कि अगर कोई बंदा थूक को निगल लेता है, बलगम को निगल लेता है रोज़े की हालत में, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। जी बेशक। तो आइए चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। तो सिकंदर साहब ये बताइएगा, अगर कोई बंदा सुरमा, तेल, खुशबू का इस्तेमाल करता है रोज़े की हालत में, या फिर उसके जो ज़ेरे नाफ बाल है उनको काट लेता है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा? इस्लाम में रोज़े की हालत में ये चीज़ें जायज़ हैं, यानी तेल लगाना और खुशबू लगाना और सुरमा डालना
और ज़ेरे नाफ बाल जो है वो काटना वो जायज़ है। अलबत्ता ये है कि इसमें काजल का हुक्म और है, काजल से परहेज़ किया जाए, लेकिन सुरमा लगा सकते हैं रोज़े की हालत में, लगा सकते हैं। तो अगर कोई ज़ेरे नाफ बाल जो है वो काट लेता है तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, या इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। आप रोज़े की हालत में भी जो है वो बाल काट सकते हैं। काट सकते हैं। तो लिहाजा हमें पता चला कि तेल, सुरमा और खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसमें आप नाखून भी हैं वो भी काट सकते हैं रोज़े की हालत में। बाल लोग कहते हैं कि नाखून भी नहीं काटने चाहिए, तो नाखून जो है वो भी रोज़े की हालत में काट सकते हैं जी। और ज़ेरे नाफ बाल जो हैं वो भी काट सकते हैं, अपने बगलों के बाल जो हैं वो भी काट सकते हैं। लेकिन एक सूरत ये, जैसा कि हमारे मजहबी स्कॉलर हैं उन्होंने बताई कि सुरमा और काजल में फ़र्क है, तो लिहाजा सुरमा जायज़ है लगाना, लेकिन काजल आप वो नहीं लगा सकते हैं, उससे परहेज़ किया जाए जी। तो आइए चलते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। तो कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि रात को सोते हैं तो सुबह सहरी के टाइम हम नहीं उठे, और जब उठे तो फजर का टाइम हो चुका था, तो क्या जो है वो सहरी रोज़े के लिए ज़रूरी होती है? इसमें यह कि जो सहरी है वो रोज़े के लिए शर्त तो नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स रात को नियत कर लेता है और वो सुबह को उठता है कि सहरी का वक़्त जो है वो गुज़र चुका है, तो इस सूरत में ये कि वो उसका रोज़ा तो हो जाएगा कि उसने रात को ही नियत की है रोज़े की। अलबत्ता अगर किसी ने नहीं भी नियत की और वो सुबह को उठता है तो फिर उसके 3 सूरतें देखी जाएंगी कि उसने मतलब जो है निस्फ़ निहार से पहले कोई ऐसा काम नहीं किया, मतलब जो मुनाफी रोज़ा हो, मतलब उसने कुछ खाना ना खाया हो या कुछ पिया ना हो। दूसरी सूरत यह है कि जब वो नियत करेगा तो वो नियत ये करेगा कि रोज़ा का जो टाइम है, यानी सहरी का जो टाइम बंद होने का है, मैं उस वक़्त से रोज़ेदार हूँ। और तीसरी सूरत ये है कि वो दोहतुल कुबरा से पहले जो है वो नियत कर सकता है। तो यानी पता चला कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ खजूर खा ले, पानी पी ले, या उसने कुछ भी नहीं खाया, तो वो बगैर सहरी खाए भी जब सहरी का टाइम बंद होता है तो वो तब जो है वो रोज़े से ही है, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सहरी रोज़े के लिए शर्त हो, तो सहरी के बगैर भी रोज़ा हो जाता है। तो नाज़रीन आइए चलते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ। तो सिकंदर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी को रात को गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, ठीक है, तो अब जो है वो रोज़े का वक्त शुरू हो गया, तो इस सूरत में अब आपको पता है कि जैसे गुस्ल के फ़राइज़ में से आया कि नाक में पानी डालना, मुंह में जो है मुंह की कुली करना, तो क्या अब ये सब कुछ वो इफ्तार के टाइम करेगा और सारा दिन वो गुस्ल नहीं करेगा, मुंह में पानी नहीं डालेगा? क्या ऐसी सूरत है? इसमें यह है कि रोज़े शुरू होने से पहले किसी पर किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, मतलब किसी ने अपनी बीवी के साथ सोबत की है या फिर जो है उसको एहतलाम हो गया है, तो इस सूरत में ये है कि वो सहरी करेगा। अगर सहरी से पहले टाइम है तो वो कर ले, अगर सहरी का टाइम गुजर रहा है तो वो फिर ये है कि वो सहरी करेगा। सहरी के बाद जो है वो जिस तरह गुस्ल करना हम पर है, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, वो फ़राइज़ पूरे करेगा, यानी कि नाक में पानी चढ़ाएगा, कुली करेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसमें शर्त ये है कि अब रोज़ादार है तो रोज़ादार जो है वो गरगरा नहीं करेगा, वज़ू के अंदर भी और गुस्ल के अंदर भी। वो सिर्फ कुली करेगा, कुली करने के बाद वो नाक के जो नरम हिस्सा है ना वहाँ तक पानी पहुँचाएगा, ऊपर पानी खींचने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई शख्स ऊपर पानी खींच लेता, उसके हलक में चला जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। नरम हिस्से तक वो पानी पहुँचाएगा और उसके बाद जो है वो गुस्ल का पूरा जो है अपना अमल पूरा करेगा, सारी जिस्म पर पानी डालेगा। अब इसमें इफ्तार का इंतज़ार नहीं किया। जब बाल लोग होते हैं जो कहते हैं अब इफ्तारी मैं कुली करूँगा, मेरा रोज़ा टूट जाएगा, ये नाक में पानी चढ़ाऊँगा, तो इस सूरत में जो है वो इफ्तार का इंतज़ार करते हैं। हालांकि यह हदीस पाक में है कि जो एक नमाज का टाइम है, जो दूसरे नमाज से पहले तुम गुस्ल कर लो, वरना जो है फरिश्ते तुम पर लानत भेजते हैं जुम्बी शख्स पर जब एक नमाज का टाइम गुजर जाता है। तो इसीलिए अगर वो इस अमल को पूरा करेगा, यानी नाक में पानी चढ़ाएगा नरम हिस्से तक और कुली करेगा और सारे जिस्म पर पानी बहाएगा, तो इस सूरत में जो है वो गुस्ल हो जाएगा। अगर बता इसके अलावा करता है तो उसका गुस्ल भी नहीं होगा और ना उसकी नमाजें होंगी। तो उस्मान भाई, हमने जाना कि अगर रात को जो है वो किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो फिर सहरी का टाइम कलील था तो उसने सहरी की, तो सहरी करने के बाद अब वो क्या करेगा? तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो गुस्ल करे, ठीक है, वो अपना सारा वक्त ज़ाया करके अपनी नमाजें ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि वो गुस्ल करेगा। गरगरा करना इसकी इजाज़त नहीं होगी और नाक में जो है पानी ऊपर तक ले जाने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी, तो वो अपना गुस्ल करेगा और अपनी बाकी जो मामूलात हैं वो उसी तरह अदा करेगा। बिल्कुल। जवाद भाई, एक सवाल मेरा भी है कि रोज़े की हालत में मसवाक कर सकता है रोज़ादार? जी सिकंदर साहब बताइएगा ज़रा। रोज़े की हालत में जो है हम मिसवाक कर सकते हैं, अलबत्ता उसका एहतियात ये की जाए कि उसके जो रेशे हैं वो हलक में ना आ जाए।
रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़, आप कर सकते हैं। जी, यानी उस्मान भाई हम रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, इसकी इजाज़त होगी। बिल्कुल जी, तो सिकंदर साहब एक और सवाल है। जी जी। अच्छा, इस तरह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर अजान हो रही है, खाते तो कोई नहीं, अभी अजान हो रही है, अजान हो रही है, तो क्या ऐसी सूरत में कि जैसे फजर की अजान शुरू हो गई है और रोज़ादार जो है वो क्या वो खाना पीना जारी रखेगा कि बंद कर देगा? असल में ये है कि जो अज़ान फ़जर है वो सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद फजर के लिए दी जाती है, ना कि सहरी का टाइम ख़त्म होने के लिए दी जाती है। सहरी का जब टाइम ख़त्म होता है तो अक्सर हमारी मस्जिदों में ऐलान कर दिया जाता है। बाद लोग जो है वो जहालत की बिना पर जो है वो खाते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बता रहे थे कि एक मस्जिद से आवाज़ ख़त्म होती है तो दूसरी मस्जिद का अभी वो फ़लाँ मस्जिद से आवाज़ आ रही है। अलबत्ता ऐसा नहीं है, कोई शख्स ऐसा करता है कि वो सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद जब मस्जिद में ऐलान हो गया कि ये टाइम पे सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, अब वो अज़ान नमाज फ़जर के लिए दी जा रही है, ना कि सहरी का टाइम ख़त्म होने के वक़्त दी जा रही है। अब अगर कोई शख्स खाता पीता रहा तो उसने अपना रोज़ा ज़ाया किया, उसका रोज़ा सिरे से ही नहीं होगा। यानी कि हमने जाना कि सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है फजर की अजान दी जाती है। जी जी। तो पता चला है कि उस्मान भाई कि फजर की जब अजान हो रही है उस वक्त हम नहीं खा सकते, उससे पहले हमने अपनी सहरी को खा के जो है उसे बंद करना होगा। अगर हम फजर की अजान के दौरान खाते रहते हैं तो हमारा रोज़ा शुरू ही नहीं होगा, ऐसे ही है ना? जी, कोशिश करनी चाहिए कि एहतियातन हमें 1-2 मिनट पहले ही फारिग हो जाए। सहरी का टाइम ख़त्म होते 20 मिनट पर हो रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 19 मिनट पर ही खाकर जो है कुली वगैरह करके जो अपने मुंह को साफ करें, यानी फारिग हो। हाँ, फारिग हो जी। तो इस तरह ना हो कि अजान हो रही है खाते नहीं, तो ये बड़ा जो है मशहूर है, ऐसे ही है। अवाम के अंदर ये जो जहालत है बहुत मशहूर है। अवाम बड़ी कहती है जी अजान हो रही है, नहीं खा लो कुछ नहीं होता बेटा, खा लो। तो फिर सिरे से रोज़ा ही नहीं होगा तो फिर सारा दिन भूखा और प्यासा रहने का क्या फ़ायदा कि आपका सिरे से रोज़ा ही नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ऐसी गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा सिकंदर साहब, एक और सवाल जो है वो पूछा जाता है कि अगर चोट लग जाए किसी शख्स को, उसका खून निकल आता है जिस्म से, तो या फिर कोई शख्स जो है वो अपना खून टेस्ट करवाने के लिए जाता है तब भी इंजेक्ट करके निकाला जाता है खून, तो क्या ऐसी सूरत में उस शख्स का रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? अब मसला तो शरी यही है कि अगर किसी शख्स को चोट लग जाती है, अल्लाह ना करे किसी को चोट लगे, अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर जो है वो इंजेक्शन के ज़रिए टेस्ट वगैरह करवाता है, उसे उसका ब्लड लिया जाता है, तो इस सूरत में जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो लिहाजा अगर उस्मान भाई चोट लग जाती है या फिर जो है ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला जाता है तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। जी 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 बेशक। मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है कि रोज़े की हालत में अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो रोज़ा टूट जाता है? अगर तो ये उन उलमा की पैरवी की वजह से है फिर तो ठीक है, लेकिन जो मजबूत दलाइल वो यही है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे आप नस में लगाते हैं या गोश्त में लगाते हैं, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ज़रूरत के वक्त जो है आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, किसी को ड्रिप की ज़रूरत है तो वो ड्रिप भी लगवा सकता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी कि हमारे पास इधर दो मौक़िफ़ हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो रोज़ा टूट जाता है, ठीक है, और जो कवि हमारे उलमा हैं वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। तो लिहाजा जो लोग पैरोकार हैं उन उलमा को मान के वो कह रहे हैं रोज़ा टूट जाता है तो उनकी सूरत में टूट जाएगा। जी ऐसे ही है। जी जी। तो अगर जो है वो कोई जो कवि हमारे दलाइल हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा, तो जो लोग जो हैं वो उनको पैरोकार हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो इस सूरत में उन लोगों का रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे वो इंजेक्शन लगवा लें या ड्रिप लगवा लें। और अच्छा, एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, वो जो इंसुलिन होती है जो शुगर के मरीज हैं वो यूज़ करते हैं, तो क्या इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, इंसुलिन जो है वो भी लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता। जी, तो यानी इंजेक्शन, ड्रिप और उसके बाद इंसुलिन ये अगर हम लगा लेते हैं तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, ड्रिप के ऊपर एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है, ड्रिप तो इतनी सी होती है, तो अगर कोई जो है वो क्या नाम है ड्रिप का कोई साइज मौजूद है कि छोटी हो, बड़ी हो या बाल्टी के बराबर होता है? नहीं, आप जो है बाल्टी के बराबर भी ड्रिप लगवा लेंगे, लेकिन वो ज़रूरत के तहत है कि आपको बीमार है, आपको डॉक्टर ने कहा कि ड्रिप लगनी है, तो इस सूरत में आप जो है लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी जितनी भी लगे रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे कोई वो 7 ड्रिप में लगवा ले तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वैसे ऐसे होता नहीं, ऐसे ही है। सिकंदर साहब, एक और ना सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जी जवाब इस तरह है कि कुछ लोग अच्छा ये कहते हैं तेल लगाने से, खुशबू लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता, जैसा कि पहले डिस्कस हुआ कि लगाने से नहीं टूटता, लेकिन कोई बंदा अगर उसे सूंघ ले
खुशबू को अगर वो सूंघ लेता है तो क्या इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा? देखिए जवाद भाई, अब जिसने खुशबू लगानी है तो वो ज़ाहिर सी बात है, स्मेल तो करेगा ना, उसको स्मेल तो आएगी ना। तो इसका मतलब ये रोज़ा नहीं टूटेगा। आप खुशबू को सूंघ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ेगा। खुशबू लगाना तो सुन्नत है, आप सुन्नत की नीयत से लगाएंगे तो आपको सवाब होगा। क्योंकि मैंने कहा शायद उस्मान भाई सोच रहे हो कि सूंघने से शायद टूट जाए, लगाने से नहीं टूटता। नहीं ऐसा नहीं है, सूंघने से जो है वो नहीं टूटता। ज़ाहिर सी बात, जिसने लगाना उसने सूंघना तो है ना। हाँ जी बेशक। तो इस सूरत में नाज़रीन हमने जाना कि अगर खुशबू को आप सूंघ लेते हैं तो इस सूरत में भी रोज़ा हमारा नहीं टूटता। तो आइए हम चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। तो इस तरह है कि सिकंदर साहब, एक सवाल है कि अगर कोई शख्स जो है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि मुसाफिर के लिए छूट है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है और उसके बाद उसके ऊपर उसकी कज़ा लाजिम होगी जी। तो अब एक मुसाफिर है जिसने जो है वो कुछ किलोमीटर के सफ़र पे जाना है, बिलफर्ज 12 बजे या 2 बजे निकलना है, और क्या इस सूरत के अंदर वो अपना रोज़ा छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? इसमें बात यह है कि पहली तो बात यह है कि वो उसने सफ़र कितना करना है। अगर तो वो शरई मुसाफिर बनता है तो जो कि 92 किलोमीटर है, तो फिर इस हालत में ये है कि अगर उसने सुबह सादिक के वक्त निकलना है, यानी सहरी के वक्त उसने जाना है, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर उसने कोई 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है या 12 बजे जाना है, तो इस हालत में उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वो रोज़ा सफ़र के दौरान है, मुसाफिर बन चुका है, अब अगर वो सुबह होती है और वो मुसाफिर है, यानी कि वो पीछे से चला हुआ है, मुसाफिर है, इस हालत में उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन इसकी भी वो गिनती पूरे करेगा रमज़ान की, यानी कि वो बाद में रोज़े रखेगा। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो मुसाफिर यानी बनता है, हाँ, ठीक है, उसने सफ़र पे जाना है, तो इसमें शरई मुसाफत देखी जाएगी जी। और ये देखा जाएगा कि उसने कब निकलना है। यानी कि अगर सुबह सादिक से पहले निकलना है अपने सफ़र के लिए तो इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब उसने निकलना है कि 12 बजे या 2 बजे निकलना है, जोहर के बाद उसने निकलना है, फिर इजाज़त नहीं होगी। अब वो क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा। अब नहीं छोड़ेगा। अब छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। हाँ, तो अब एक और इसमें मसला ये आप समझ लें, जैसे कि आपने बयान किया, अब एक बंदा वो सफ़र पे निकल चुका है, आज उसने रोज़ा रख लिया, ठीक है, वो सफ़र पे अपने निकल गया, अब वो मुसाफिर बन गया, उसने जो है वो शरई जो मुसाफत थी वो तय कर ली, अब वो मुसाफिर है, तो क्या अब वो जो अगले दिन का रोज़ा है क्या वो छोड़ सकता है कि नहीं? अगर तो उसने वहाँ पे रुकना है तो कोशिश करे वो रोज़ा रख ले, लेकिन उसको इजाज़त होगी कि वो, क्योंकि वो मुसाफिर बन चुका है, तो अब उसको इजाज़त होगी वो रोज़ा छोड़ सकता है। अगर कोई अपने तकवे की बुनियाद पर जो है वो रोज़ा रख लेता, उसे पता कि मैंने इतने काम मसरूफियत नहीं है तो मैं रोज़ा रख सकता हूँ, तो फिर वो रख ले, लेकिन उसको शरई तौर पर इजाज़त होगी कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। छोड़ सकता है जी। यानी कि उस्मान भाई अगर निकलते हैं आज कराची के सफ़र के लिए तो आज का वो रोज़ा रखेंगे। अगर वो सुबह शादी के बाद निकलते हैं, कोई जोहर के टाइम या जितने बजे भी निकलते हैं, और वो आज का रोज़ा रखेंगे, लेकिन जब मुसाफिर बन जाएंगे फिर इनके पास इख्तियार होगा कि ये वो रोज़ा छोड़ सकें। ऐसे ही है? ऐसे ही है जी उस्मान भाई। तो आपने जाना कि अगर हम शरई मुसाफत तय कर जाते हैं तो उसके बाद जो है अब अगले दिन का रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, उसकी आपको इजाज़त होगी। लेकिन अगर आपने निकलना है सुबह सादिक के बाद तो उस दिन का आप रोज़ा रखेंगे, अदरवाइज़ जो है आपको इजाज़त नहीं होगी कि उस दिन का रोज़ा छोड़ें, क्योंकि आप अभी तक मुसाफिर नहीं हैं जी। तो आइए नाज़रीन चलते हैं हमारे 13वें सवाल की तरफ। अच्छा, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि जो बीमार है उसे छूट है रोज़ा छोड़ने की, तो उसके बाद वो उसकी कज़ा उसके ऊपर लाजिम होगी। अब एक शख्स है वो बीमार हो जाता है या कोई और उसे ऐसा जो है वो मसला लाहिक हो जाता है कि जिसकी वजह से वो कहता है जी मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ और उसके बाद मुझे कोई कज़ा लाजिम नहीं है, बस फिदिया दे दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। क्या ऐसी सूरत पाई जाती है इस्लाम में? ऐसा सोचना ही दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ता है तो उस पर उसकी कज़ा ये है कि वो उसका रोज़ा रखेगा। अगर कोई बग़ैर उज़र के भी छोड़ता है तो उसकी कज़ा ये है कि वो रोज़ा रखेगा। हाँ, इसकी दूसरी सूरत ये है कि कोई शेख फ़ानी है। शेख फ़ानी उसे कहा जाता है कि कोई ऐसा बुढ़ापे में पहुंच चुका है कि अब वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं है उसके जिस्म में, और ना ही वो आइंदा इतना सेहतयाब होगा कि वो रोज़ा रख सकेगा। उस शख्स के बारे में कहा गया कि वो फिर जो है वो रोज़े का फिदिया दे सकता है। अच्छा, तो यानी कि अगर कोई मरीज है तो उसके लिए कज़ा की सूरत है, फिदिये की सूरत? जब भी वो बीमार है, जब वो ठीक होगा तो उस पर यह है कि उसको वो रोज़े की कज़ा करेगा। हाँ, यानी किसी को बुखार हो गया, सर दर्द है तो रोज़ा छोड़ सकता है? नहीं, अब ये तो नहीं नॉर्मल सा बुखार है या थोड़ी सी पेट में दर्द है,
जो सर में दर्द है, मैंने आगे भी बयान किया, तो इस सूरत में नहीं छोड़ सकता। हाँ, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको पता है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मेरी जान को खदशा है कि मेरी जान भी जा सकती है, तो उस सूरत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी। मामूली सा बीमार हो या बुखार हो जाए या फिर जो है पेट में थोड़ी सी दर्द हो या सर में दर्द हो या फिर नींद पूरी नहीं हुई, तो इस सूरत में ये इसको बीमारी नहीं कहा जाएगा। ये बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ना जो है, यानी कि ये उज़र नहीं है कि आपको बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, जैसे कि बच्चे बचपन में कहते हैं अपनी अम्मी को मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो ऐसी सूरत में ये बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, यानी कि सही बीमारी का पाया जाना कि जिसकी वजह से अगर रोज़ा रखता है तो वो बीमारी के बढ़ने का खदशा है या मजीद बिगड़ने का खदशा है, तो इस सूरत में वो जो है वो रोज़ा छोड़ सकता है और कज़ा लाजिम हो। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ के जो उस्मान भाई ने पूछना है। उस्मान भाई पूछें, कौन सा सवाल पूछें? मेरे जहन में ये सवाल है कि टूथपेस्ट करने से भी रोज़ा टूट जाता है। जी बताएं क्या। मुतलकन टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ये है कि इसके अगर टूथपेस्ट जो है उसके ज़र्रात हलक से नीचे उतर जाते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। मुतलकन जो है वो टूथपेस्ट करना जो है रोज़े की हालत में मकरूह है, इससे बचा जाए तो इसीलिए उलमा किराम मना फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक कर ली जाए, क्योंकि मिसवाक करना वैसे भी सुन्नत है और उसके भी ज़र्रात का ख्याल किया जाए, और टूथपेस्ट जो है वो रोज़े की हालत में करना वैसे भी मकरूह है। यानी कि पता चला कि अगर हम टूथपेस्ट कर लेते हैं रोज़े की हालत में, मुतलकन तो वैसे तो मना नहीं है, लेकिन उलमा कराम इसे मकरूह कहते हैं क्योंकि खदशा है कि जब आप कर रहे हैं तो उसकी जो जाग वगैरह होती है वो आपके उसका जो जायका है, ज़र्रात है, वो आपके हलक में उतर सकते हैं। तो अगर वो हलक में उतर जाएंगे तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। तो लिहाजा इसी चीज़ से बचा जाए और मसवाक की जाए और उसके भी रेशों का ख्याल किया जाए कि वो भी हलक से ना उतरे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो जैसा कि उस्मान भाई आपको भी पता है रोज़ा है, और सिकंदर साहब रोज़े की हालत में जब गर्मियों का रोज़ा और गर्मी की शिद्दत हो तो प्यास लगती है इंसान को, ठीक है, तो वो चाहता है कि वो कोई ठंडक हासिल करे नहाने के साथ या कूली करने के साथ, ठंडे पानी के साथ। क्या ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा? अगर तो ठंडक हासिल करने के लिए कोई शख्स कूली करता है या फिर नहाता है, बार बार नहाता है, तो इससे रोज़ा तो नहीं टूटता। अलबत्ता हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, यानी इबादत में जो है वो तंगी ज़ाहिर करने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता दूसरी तरह नहा लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो गीला कपड़ा करके जो है बदन पे लेते हैं, तो इस तरह भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, तो यानी पता चला कि आप रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहा भी सकते हैं, ठंडे पानी से कुली भी कर सकते हैं, रोज़े पे कोई हर्ज नहीं है। नहीं है। जी जी, ऐसे ही। जी, तो आइए नाज़रीन, चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। अच्छा सिकंदर साहब, ये आप बताइएगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर गलती से अलग से वुज़ू कर रहे हैं, जैसे अलग से पानी उतर गया कूली करते हुए, तो क्या इस सूरत में वो समझते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता? क्या ऐसी सूरत मौजूद है इस्लाम में? मुतलकन ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है कि अब कोई शख्स जो है उसे रोज़ेदार होना याद है, ये लफ्ज़ों पे रोज़ेदार होना उसे याद है कि मैं रोज़े से हूँ, अब वो कूली करता है तो पानी हलक से नीचे उतर जाता है, तो इस सूरत में तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई शख्स को रोज़ेदार होना याद नहीं है तो अब इस सूरत में उसके हलक से पानी नीचे उतरता है तो फिर तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी इसका सादा सा ये समझ लें कि गलती से खा पी लिया कुछ, जैसे कहते हैं कि किसी को रोज़ेदार होना याद नहीं है और वो कोई चीज़ खा लेता है, पानी पी लेता है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसी तरह ये कुली का भी यही है कि अगर उसे रोज़ेदार होना याद नहीं था, उसने गलती से गरगरा कर लिया, जिस सूरत में उसके पानी हलक से नीचे उतर गया, तब रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उसे याद है कि वो रोज़ेदार है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। यानी उस्मान भाई, हमने ये जाना कि अगर कोई रोज़ेदार और वो कुली करता है, ठीक है, और उसे ये याद नहीं है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो इस सूरत में गलती से अगर पानी नीचे उतर जाता है तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, तो अगर उसे रोज़ेदार होना याद है और फिर वो कुली करता है या गरगरा कर लेता है और फिर गलती से पानी अंदर चला जाता है, अलग से नीचे उतर जाता है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही है सिकंदर साहब? जी जी जी, ऐसे जी। तो नाज़रीन, आज के शो का हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चलता है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन गलतियों के बारे में जान सकें कि किन की वजह से उनका रोज़ा टूटेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो करते हैं तो उनका रोज़ा टूट जाएगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो करते हैं तो उनका रोज़ा ठीक रहेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।